रहे हैं आरएच न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। दारुल उलूम जकरिया अब्बास नगर में इतवार सुबह से इस्लाम और आज का मुसलमान विषय पर इजलास आम का आयोजन किया गया। फजीलत शेख हजरत मौलाना इस्माइल वली साहब ने इस्लामी तालीमात, एकेश्वरवाद, शिक्षा और शांति का संदेश पर लोगों से खिताब करेंगे। अब्बास नगर में स्थित मदरसा दारुल उलूम जकरिया अब्बास नगर की ओर से आयोजित इजलास की अध्यक्षता मौलाना इस्माइल साहब करेंगे। मुख्य अतिथि मुफ्ती अबुल कलाम साहब, मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती अहमद खान साहब करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में यासीन खान साहब, मौलाना कासिम साहब उपस्थित रहेंगे। इजलास की निजामत मदरसा दारुल उलूम जकरिया अब्बास नगर के संचालक मौलाना मुफ्ती महफूज खान आफरीदी साहब करेंगे। मौलाना महफूज खान आफरीदी साहब ने सभी लोगों से जलसे में शिरकत की अपील की है। आरएच न्यूज 24 में आप सभी का खैर मकदम स्वागत है। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं दारुल उलूम जकरिया अब्बास नगर, नियर एयरपोर्ट रोड, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और साल का आखिरी मरहला चल रहा है। कई मदरसे में दस्तारबंदी, जलसा-ए-आम, जलसा इजलास, दीगर कई प्रोग्राम मुनक्किद होना जगह जगह शुरू हो गए हैं। आज हमारी टीम, हमारा दौरा दारुल उलूम जकरिया अब्बास नगर का है। यहाँ पर हमारे पास उपस्थित हैं मदरसा के संचालक, मदरसा चलाने वाले, मदरसा के खादिम यानी मदरसा के नाज़िम आला जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महफूज खान आफरीदी कासमी साहब। इनके यहाँ भी 19 तारीख को, आगामी 19 तारीख को सुबह 10 बजे से जलसा-ए-आम रखा है। अब ये जलसे को लेकर के हम इनसे कई पहलुओं पे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर ये जलसा क्यों रखा जाता है, जलसा क्यों रखा गया, कब से कब है, इन जलसे के अंदर कौन लोग शरीक हो सकते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले जनाब आपका नाम तारुफ कराएं। मेरा नाम महफूज आफरीदी कासमी है और मेरे वालिद मुहतरम थे मौलाना शमशुद्दीन आफरीदी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्हीं का ये कायम करता इदारा था, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो आप जलसा करने जा रहे हैं, जलसे के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं। और ये जलसा जो रखते हैं आप लोग आपके मदरसे में, ये जलसा किस सिलसिले में रखा आपने? देखिए, मदारिस इस्लामिया जो है वो इस्लाम की रूह है और अल्लाह का बड़ी रहमत है हिंदुस्तान के लिए, पूरे आलम के लिए भी है और खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के लिए। तो मदारिस इस्लामिया की जो बुनियादी मकासद है कि किस तरीके से हम इल्म दीन को हासिल करें और किस तरीके से हम शरीयत और कुरान को अपने दिलों के अंदर, अपने सिलों में महफूज करें। जब ये तलबा फारिग होते हैं, हफीज कुरान होते हैं, आलिम दीन बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, तो इनकी खुशी का एक मौका होता है और एक सेलिब्रेशन का मौका होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों का एक नशरे की शक्ल के अंदर हम उसका नाम देते हैं जलसा-ए-आम। जलसा-ए-आम जी। असल तो वो तलबा जो फारिग हुए हैं, जो स्टूडेंट फारिग हुए हैं, उन बच्चों की खुशी का मौका है। तो उन्हीं की चाहत होती है। फारिग बोले तो फारिग यानी उन्होंने कंप्लीट किया है, मुकम्मल किया है, कोर्स उन्होंने मुकम्मल किया है। मसलन जैसे हमारे यहाँ इस साल 9 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, तो 9 बच्चों ने कुरान करीम को मुकम्मल बगैर देखे याद कर लिया। यानी ये बगैर देखे पढ़ते पूरे कुरान? जी, पूरा कुरान उन्होंने, बड़ी बात है, बगैर देखे तकरीबन 2.5 से 3 साल की मुद्दत के अंदर, पीरियड के अंदर, मदरसे के अंदर रहकर बगैर देखे वो कुरान करीम को याद कर लेते हैं। अब चूंकि कुरान करीम को याद करना एक बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है, बहुत बड़ा कमाल है। इसको हाफिज बोलते हैं, इन्हीं को हाफिज कहते हैं। और ये कुरान, हाफिज कुरान, बगैर देखे पढ़ना, बगैर देखे पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कमाल है अपने आप में। तो इनके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों का कोई फंक्शन और प्रोग्राम किया जाए, उनको स्पेशल बुलाया जाए, उनकी पगड़ी बांधी जाए, उनका एजाज किया जाए। तो जब अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि हम जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो हाफिज कुरान बनेगा कल उसको एजाज मिलेगा कि वो एक बेहतरीन ताज पहना हुआ होगा और उनके वालिदैन के लिए बड़ी खुशी का बाइस होगा। तो क्यों ना हम उनका इकराम दुनिया में करें। तो उनके इकराम के तौर पर उनका एक नशरा होता है, एक खुशी का मौका होता है, तो उनको सेलिब्रेशन, इस खुशी को किया जाता है, इसमें लोगों को मददू किया जाता है, सब लोग आते हैं और इस जलसे को सेलिब्रेट करते हैं। इसी को आप जलसा दस्तारबंदी भी बोलते हैं? जलसा दस्तारबंदी भी आप कह सकते हैं, नशरा भी कह सकते हैं, और इसको जलसा-ए-आम का नाम हमने उसको दिया है आसान जुबान में कि जलसा-ए-आम है, यानी सारे लोगों को इसमें दावत है। हाफिज कुरान बनने वाले बच्चों की हिम्मत अफजाई भी हो जाती है? बिल्कुल, उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको अप्रिशिएट वैसे ही हमें करना चाहिए। तो क्या इसमें जो ये प्रोग्राम होता है जलसा जो आम है, इसमें जो आलिम उलमाओं को जो मदू करते हैं, बुलाते हैं, ये सिर्फ भोपाल ही से रहते हैं या बाहर से भी बुलाते हैं? नहीं, मुल्क के, हिंदुस्तान के
तमाम मदारिस का अपना अपना निज़ाम है, जिसके जहाँ जैसे ताल्लुकात हैं। इससे कबल हमने हजरत मौलाना गुलाम वसानी साहब को मदऊ किया था, और इस साल हमने हजरत मौलाना इस्माइल वली भूता साहब को, जो गुजरात के हैं। गुजरात में एक बहुत बड़ा मदरसा चलाते हैं लड़कियों का, जिसमें 550 बच्चियां जेर तालीम है, स्टडी कर रही हैं, और 55 बच्चियां इस साल आलिमा बनी हैं। तो वो इदारे के जिम्मेदार है हजरत मौलाना इस्माइल वली। बड़ी बात है। और उनके ही इदारे के शेखुल हदीस, जो हदीस की बड़ी किताब पढ़ाते हैं, हजरत मौलाना सुफियान साहब, इनको हमने मदऊ किया है। और भोपाल शहर के भी उलमा किराम इंशाल्लाह इसमें तशरीफ लाएंगे। जी, मुफ्ती शहर भोपाल हज़रत मुफ्ती अबुल कलाम साहब कासमी दामद बरकातुहूम, जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद खां साहब, मुफ्ती आदम साहब भी आ रहे हैं। जी, मुफ्ती आदम साहब भी तशरीफ लाएंगे, बिल्कुल उनसे भी बात हो गई है, उनको भी मदऊ किया है। और दीगर उलमा किराम जो हमारे शहर भोपाल के, हज़रत मौलाना माज साहब, मौलाना कासिम साहब, मौलाना यासीन खां साहब, मौलाना फैयाज आलम साहब, मौलाना मंजूर साहब, जी, मुफ्ती दीगर और भी बड़े बड़े उलमा किराम भोपाल के शिरकत करेंगे। और एक चीज और है मुफ्ती साहब, मेन सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो आप तालीम देते हैं, तालीम तरबियत यानी पढ़ाई जो शिक्षा दे रहे हैं मदरसे के अंदर, क्या सिर्फ ये दीनी तालीम है, धार्मिक तालीम है, कि इनसे हट के भी देते हैं? देखिए, दोनों तरीके की तालीम का इंतजाम है। अच्छा, दीनी और दुनियावी। दीनी और दुनियावी। एक निज़ाम तो हमारा हाफिज कुरान का है, जी, उसकी मुद्दत 2.5 से 3 साल है। तो उनके अंदर तो हम इंटरफेयर नहीं करते, उनकी तालीम के अंदर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। जब वो हाफिज बन जाते हैं तो उनके लिए हमने जो है 2 तरीके की तालीम और रखी है। एक तो स्किल डेवलपमेंट, यानी किस तरीके से वो अपनी माशी एतबार से मजबूत हो, तो उनके लिए हमने कंप्यूटर का डिप्लोमा भी रखा है। और साथ में हमने उनके लिए जो है वो 10 क्लास का एग्जाम भी हम बच्चों को दिलवाते हैं, प्राइवेट 10 का, उसके बाद 12 का दिलवाते हैं। तो बच्चों की सलाहियत के ऊपर है वो तालीम को कितना जारी रखना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस साल तकरीबन 15 बच्चों ने 8वीं क्लास का इम्तिहान दिया, और इतनी ही बच्चियों ने इम्तिहान दिया है 8वें का, और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इस इजलास के अंदर। ये तो 8वें की बात हुई। कुछ बच्चों ने गुज़िश्ता साल 10वां भी किया था, और इसी तरीके से बच्चियां भी जो 10वां करना चाहती हैं तो उनको हम प्राइवेट तरीके से उनका इम्तिहान दिलवाते हैं, ये मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के जरिए से। तो हमारा जो निसाब है मुकम्मल मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के जरिए से, उसकी सिलेबस के मुताबिक बच्चों को तालीम देते हैं। तो ये हमारे पास जो उपस्थित हैं मुफ्ती महफूज साहब, ये बता रहे थे कि मदरसे के अंदर शिक्षा तालीम जो दी जाती है बच्चों को, सिर्फ कुरान और हदीस की ही नहीं बल्कि दुनियावी तालीम से भी आरास्ता पैरास्ता किया जाता है। यानी दुनियावी तालीम हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, गणित वगैरह की भी पढ़ाई लिखाई और तालीम दी जाती है। तो हजरत ये जलसे को लेकर के आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे? बस मेरी ये अपील है कि माशाल्लाह ये मुबारक मौका है, बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, बच्चियों ने और बच्चों ने 8वां भी पास किया है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए आवाम से अपील है कि वो ज़रूर शरीक हो, बड़ी तादाद के अंदर शरीक हो, और बच्चों को हौसला अफजाई करें, क्योंकि उनकी शिरकत और उलमा इकराम जो तशरीफ ला रहे हैं उनके बयानात से उनकी इस्लाह भी होगी। तो जलसा आम है और जलसा इस्लाह माशरा भी कह सकते हैं कि इसमें जो उलमा इकराम के बयान होंगे उनसे तमाम आवाम मुस्तफीज होंगे, फ़ायदा उठाएंगे, और अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना है उसके मुताबिक बनाने की फिक्र और कोशिश करेंगे। 19 तारीख को सुबह 10 बजे से दारुल उलूम ज़करिया अब्बास नगर में मुफ्ती महफूज साहब ने सभी लोगों से अपील की है कि जलसे में शिरकत करके हाफिज कुरान बनने वाले बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। कैमरामैन अबू तालिब के साथ ओवैस रहमानी की।